नमस्ते दोस्तों, आज है ये रेसिपी मेथी मलाई। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखेंगे। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई रखी है, उसमें तेल और थोड़ा सा मक्खन डालेंगे और सबसे पहले हम उसको मेथी को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर अब तेल थोड़ा सा गर्म होना है, थोड़ा सा मक्खन भी डाला है और तेल भी डाला है और इसमें बारीक कटी हुई मेथी, पहले तो मेथी को छोटे छोटे उसको चुन लेना है और उसको अच्छे से 3-4 बार धोकर सुखा कर रखना है। धोकर थोड़ा सा पानी निथारने के लिए एक जाली में रख देना है। उसके बाद उसको बारीक बारीक काट कर यहाँ पर मैंने तैयार करके रखी थी, झटपट बन जाएगी। अब 20 मिनट्स इसका टाइम है। पहले हमको मेथी को बहुत अच्छे से तेल और थोड़ा सा बटर डाल के भून लेना है। बटर डालने का ये ट्रिक है क्योंकि बटर डालने के कारण उसका जो कड़वापन है वो चला जाता है। तो बहुत ही बढ़िया मेथी की सब्जी यहाँ पर बनकर तैयार हुई थी। तो यहाँ पर है मेथी, हम अच्छे से भूनेंगे, उसका कच्चापन पूरा जाना चाहिए। भून कर इसको अलग से निकाल लेंगे। बीच बीच में इसको हम लोग सॉटे करेंगे या उसके चम्मच से, नॉन स्टिक वाले चम्मच से हिलाकर अच्छे से उसको स्लो गैस पर अच्छे से भूनेंगे। 5 या 7 मिनट लगेंगे। बहुत बढ़िया सा भून कर इसका रंग भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क कलर पे मेथी आएगी, उसके हिसाब से हमको पता चल जाएगा। या आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि वो मेथी कड़वाहट लग रही है नहीं। और आपको चाहिए तो फिर से थोड़ा सा बटर डालिए और बटर डाल के बहुत बढ़िया से भूनने से बटर की टेस्ट आएगी, पर मेथी का कड़वापन अपने आप ही बटर के कारण चला जाएगा। बहुत बढ़िया से भूनना है, इसके लिए पेशेंस चाहिए, थोड़ा देर लगेगी और थोड़ी देर के बाद इसको बहुत ही बढ़िया सी सुंदर सी ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो मेथी भूनना ये सबसे, इस रेसिपी में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेथी को भूनना है। तो इस प्रकार हमने मेथी भूनने के लिए रख दी है। अब देखते हैं धीरे धीरे आगे वाली स्टेप। ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है, इसमें अच्छे विटामिन्स आपको मिल जाते हैं। जो बच्चे मेथी नहीं खाते हैं, मलाई मटर में बनाकर खा तो बहुत जल्दी से ये सब्जी ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे कलर मेथी का चेंज हो रहा है। इसको 5 या 7 मिनट लगे थे। पूरा डार्क कलर होने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए तो उसका कड़वापन और कच्चापन पूरा चला जाता है। उसके बाद इसको आप एक कटोरे में निकाल कर रख देंगे और उसी कढ़ाई में फिर हम उसका आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो सबसे पहले हमको मेथी जब तक भूनती है तब तक हमने पहले ही, एक दिन पहले ही मैंने एक ग्रेवी बनाकर रखी थी। इसमें प्याज, टमाटर, काजू, थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा फली। प्याज, टमाटर, काजू, थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा फली इसमें डालकर उसको अच्छे से भूनकर उबालकर उसकी एक ग्रेवी बनाकर हमने पहले फ्रीजर में रखी थी। तो मैं कभी कभी 1 वीक के लिए ऐसी ग्रेवी बनाकर रख देती हूँ। देखिए अभी यहाँ पर बटर डाला है फिर से, क्योंकि इसमें बटर के कारण उसका कच्चापन और उसका कड़वाहट जाने के लिए स्पेशली बटर का ट्रिक यूज़ करते हैं होटल में, तो ये कड़वापन इसका चला जाता है। तो यहाँ पर हमने फिर से थोड़ा सा बटर डाल के भूना है। और ऐसे ही प्याज टमाटर की ही ग्रेवी आप डाल सकते हैं। अब मेरे पास तो ये मल्टीपर्पज़ ग्रेवी एक तैयार रहती है जिसमें प्याज, टमाटर, काजू, थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा फली ये डालकर हम भून कर और अच्छे से उबाल कर उसको मिक्सी में पीस कर उसको हमने तैयार करके रख दिया था। उसको फिर बाद में बॉईल भी अच्छे से करना है ताकि वो अच्छा पेस्ट बने, प्यूरे बने। मिक्स एक बेसिक ग्रेवी हमने बनाकर रखी थी, वो 2-3 सब्जियों के लिए चल जाती है।
तो यहाँ पर हमने अब मेथी का पूरा भूनना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे की रेसिपी देखेंगे। आपको ये मेरी मेथी मलाई वाली रेसिपी कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताना। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी प्रकार से रोज़ रोज़ नए नए स्टाइल की रेसिपीज़ आते रहेंगी। कभी कभी पार्टी में भी आप ये बना सकते हो, या लंच में बना सकते हो, डिनर में। बहुत ही बढ़िया टेस्टी हेल्दी सब्जी है। इसमें काफ़ी मेथी हमने एक जो बड़ी सी जुड़ी ली है। आप चाहे तो ज़्यादा लोग, ये 3-4 लोगों के लिए काफ़ी हो गई थी। एक दिन में बहुत बढ़िया बनी। जब टेस्टी बनता है तो वो ख़त्म हो जाता है, उसको रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे तो टेस्ट आता है। अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप उसका डबल कर सकते सारा रेशो। तो यहाँ पर हमने पूरी मेथी अब टेस्ट करके भी देख ली, और अब शायद हो चुकी है, तो हम इसको अब निकाल कर रख देंगे और आगे की प्रोसीजर बताएंगे। तो आप कौन सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। घर के ही सामान में और सिंपल सी सब्जी को बहुत टेस्टी कैसी बनाई जाती है, होटल के जैसी कैसी सब्जी बनती है, ये होटल स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल, लेकिन घर के शुद्ध सामान से, बटर है, तेल है, जो भी है, इसमें बहुत ही शुद्धता से घर पर बनाई जाती है। बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है। आप ज़रूर बनाइए, खाइए, खिलाइए, और सभी को पसंद आएगी। इस प्रकार से हमने मेथी को ही भूना है, उसी में हमारा टाइम चला गया है। अब हम इसको निकाल कर रख देंगे। अब अच्छे से हो चुकी है। अब इसको एक दूसरे कटोरे में निकाल कर रख देंगे। इसका ये स्टेप बहुत लंबा चलता है। अब फिर से उसी कढ़ाई में हमने बटर डाला है, और मेथी मलाई मटर इसका नाम ही है, लेकिन हमने मटर नहीं डाले, सिर्फ मेथी मलाई की बनाई। थोड़ा सा बटर डाल दिया है, और अब इसमें जो मैंने टोमेटो, प्याज, काजू और फली और तिल का जो ग्रेवी बना के रखी थी, या बेसिक बना के रखी थी, उसको हमने फ्रीजर में से निकाला, उसको माइक्रोवेव ओवन में थोड़ा सा गर्म किया। अब उसको हम डालेंगे, या फिर आप 1-2 घंटे पहले निकाल कर रख सकते हो, और उसको जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है तब आप उसको यूज़ कर सकते हो। छोटे छोटे बॉक्सेस में भरकर मैं कांच के रखती हूँ, ताकि एक दिन के लिए एक ही बॉक्स खुले। एक बार फ्रीजर में से फिर नॉर्मल कर लिया, फिर से वो फ्रीजर में नहीं जाएगा, तो उसको यूज़ कर लो छोटे छोटे बॉक्सेस में। इसीलिए एक एक सब्जी में कितना बस होगा उतना ही बना के रखती हूँ, और फिर वो बनकर तैयार हो जाता है। अब इसमें हमने आगे हल्दी, पहले जीरा, मिर्च, हल्दी, मिर्च पाउडर, गरम मसाला डाला है, और आप चाहे तो किचन की किंग मसाला भी डाल सकते हैं, या जो पनीर वाला मसाला है वो भी डाल सकते हैं, आपको जो अवेलेबल है। इस प्रकार से जो ग्रेवी बनी थी, हमने एक बड़ा डब्बा उसमें डाल दी है। करीब करीब ये 200 ग्राम होगी। तो बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी थी, काफ़ी 5-6 लोग खा सकते, इतनी बनी थी। तो बहुत ही अच्छी लगी ये मेथी मलाई सब्जी। आप राइस के साथ भी खा सकते हो, फुल्के के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी। अब यहाँ पर पहले से ये भुना हुआ है, लेकिन फिर से इसको अच्छे से भूनना पड़ता है। जब वो अच्छे से भून जाए उसके बाद उसको एक ढक्कन लगाकर थोड़ा सा पानी ऊपर डालना है। इससे क्या होता है कि वो स्टीम में ही वो बहुत बढ़िया सा पक जाता है। जैसे इस ग्रेवी में से थोड़ा सा तेल निकलने लगे, अब हमने एक छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। नमक स्वादानुसार आप डाल सकते हैं। इसी प्रकार से इस ग्रेवी को काफ़ी टाइम लगता है पकने के लिए। पकी हुई है फिर भी उसको बहुत अच्छे से पकाना है मसाले डालकर। अब इसमें हमने गरम मसाला डाला है और किचन किंग भी आप डाल सकते हैं। अब ये लास्ट में
ये बहुत ही बढ़िया उबालने लगी है। अब इसका तेल छूटने लगे तब हम इसमें मेथी डालेंगे और 10 मिनट पकाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम मलाई इसमें डालेंगे। अंत में पूरा कंप्लीट होने के बाद हम इसमें मलाई डालेंगे। अभी तो फ़िलहाल हमने बस इसमें एक उबाल आने दिया है। ढककर स्लो गैस पर पकाना है। 20 मिनट्स लग जाते हैं ये सब्ज़ी पकने के लिए। अच्छे से बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए भी आपको इस ग्रेवी में तेल छूटने के लिए अभी ये पानी गर्म हो चुका है अपने आप ही, तो उसी गर्म पानी को हमने डाल दिया। इससे क्या होता है, उसका टेम्परेचर सही रहता है और वो और भी अच्छे से पक जाती है। पंजाबी डिशेस का यही मेन है कि इसका तेल आने तक ग्रेवी को अच्छे से पकना चाहिए। अगर हम गड़बड़ करेंगे जल्दी जल्दी सब्जी बनाने के इसमें अगर हम बना देंगे तो फिर वो कच्चा कच्चा स्मेल आएगा। इसलिए इसको अच्छे से भूनने दीजिए। स्लो गैस रखकर आप दूसरा काम कर लीजिए। तो करीब करीब 15 मिनट हो चुके हैं इसमें। इसको उबालते उबालते अब इसमें धीरे धीरे देखिए उबाल आने लगा है। अब हम इसमें मेथी डाल के फिर 5-6 मिनट अच्छे से उबालेंगे, क्योंकि मेथी कच्ची नहीं है। अब हमने पहले ही फ्राई करके ली है बटर में, तो बहुत बढ़िया सी मेथी तैयार ही है। अब इसमें हम आगे मेथी डालेंगे और उसको अच्छे से जब तक इसका घी और उसका तेल बाहर निकल नहीं आता है तब तक ऐसा समझना है कि इसको भूनना है, इसको भूनना है। अगर आपके मोटे तले का ही बर्तन है, नॉन स्टिक है, अगर साइड में लग जाए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं आप, ताकि वो साइड में ना लगे या ना जले। नॉन स्टिक में जलता नहीं है, पर ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया सी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी शक्कर डाली है, क्योंकि इसका टमाटर का खट्टापन और मेथी का कड़वापन बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी शक्कर भी डाली है। अब यहाँ पर लास्ट में बहुत बढ़िया सा उबाल आ चुका है और अब इसमें हम मेथी डालकर और 5-6 मिनट पकाएंगे। मेथी डालने के बाद भी बहुत ही अच्छे से पकाएंगे और थोड़ा सा पानी डाल के उसको बहुत गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और अंत में इसमें अच्छा अमूल का एक बड़ा सा मीडियम 100 ग्राम्स का होगा उतना मलाई इसमें डालकर इसको गार्निश करेंगे। और लास्ट में डालना है वो, उसके बाद गैस बंद कर सकते हैं। 1 या 2 सेकंड उसको उबालना है, ज़्यादा नहीं। मलाई डालने के बाद थोड़ा सा उसका कच्चापन जाने के लिए ही उबाल आना चाहिए, पर अभी पहले तो बहुत बढ़िया से ये उबालना है। जब तक मेथी पूरी तरीके से मिक्स ना हो जाए या सॉफ्ट ना हो जाए तब तक थोड़ा सा पानी डाला है। फिर से ढक्कन रखकर इसको अच्छे से उबालना है 5-6 मिनट के लिए। तो टोटल इसका 20 to 25 मिनट्स लगता है। सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी थी, बहुत ही बढ़िया बनती है, सबको पसंद आती है, फटाफट ख़त्म होती है। इसको गरम गरम फुलके, पराठे या राइस किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से हमने ढक्कन लगा कर रख दिया है और इसको अच्छे से उबालने देंगे, या इसको अच्छे से स्लो कुकिंग पर ही पकाना है। स्लो कुकिंग के कारण वो बहुत ही बढ़िया सी बन जाती है। और वो तैयार होने के बाद इसको हम मलाई से गार्निश करेंगे। और आपको अगर चाहिए तो आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं ऊपर से, लेकिन मैंने नहीं डाली है क्योंकि ज़्यादा कसूरी मेथी का टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कच्ची मेथी है जिसको हमने भून लिया है। अगर आप चाहे तो इसमें मटर भी डाल सकते, तो मेथी मलाई मटर हो जाएगा। पनीर डालेंगे तो मेथी पनीर हो जाएगा। इस प्रकार से आप वैरायटी, आलू डालेंगे तो आलू मेथी हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको अलग अलग सब्जियों के साथ भी इसको मिक्स करके भी बना सकते हैं। आपका वेरिएशन अलग से। यहाँ पर केवल हमको मेथी ही खाना था, इसलिए मैंने मेथी वाली ही बनाई है, क्योंकि अलग अलग स्टाइल की मेथी की सब्ज़ी तो हमेशा बनाते हैं। ये थोड़ी सी अलग पंजाबी स्टाइल सिंपल सब्जी है, घर में भी बना सकते हैं। टाइम लगता है लेकिन बहुत ही बढ़िया लगी थी और इजी है। बहुत बढ़िया सब्जी बनी। अब अंत में इसको मलाई डालेंगे। अभी इसमें फिर से उबाल आने लगा है। बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी थी। अगर आपको स्वादानुसार आपको मिर्च और
नमक वगैरह ज़्यादा चाहिए तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप कश्मीरी लाल भी डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल डालने से उसका एक कलर अच्छे से आ जाता है। या नॉर्मल तीखा लाल भी डाल सकते हैं, या जो भी आपके घर में अवेलेबल है। और मेरे घर में थोड़ा लाइट खाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ मिर्च मसाले, मीडियम डालती हूँ। जिसको खाना है उसके लिए फिर अलग से गरम करके बना सकते हैं, लेकिन बेसिक मैं तो सिंपल ही बनाती हूँ, मीडियम तीखा, ज़्यादा तीखा नहीं होता है। तो इसलिए अब हर एक घर की पसंद अलग है, टेस्ट अलग है, कितना तीखा खा सकते हैं उसके ऊपर है। किसी किसी को ये बहुत तीखी चाहिए तो आप उसमें बढ़ा सकते हैं कि मिर्च पाउडर और ग्रीन चिली आप डाल सकते हैं कूट कर, या फिर कश्मीरी लाल तो उतनी तीखी नहीं होती है, तो आप मिर्च पाउडर का रेशो या मसालों का रेशो थोड़ा बढ़ाकर बना सकते हैं। क्योंकि मलाई डालने से फिर और वो लाइट हो जाएगी, क्योंकि मलाई तो सॉफ्ट और स्वीट होती है, तो फिर से वो लाइट हो जाएगी। तो इसलिए आप टेस्ट देखकर आप कर सकते हैं। अब हमने टेस्ट देखा, और अगर मिर्च मसाला ठीक ठाक है तो कोई बात नहीं है। मलाई डालने के बाद थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है, थोड़ा सा तीखा रहने से चलेगा, मलाई डालने के बाद वो बैलेंस हो जाएगा। नमक और मिर्च स्वादानुसार ही आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार से बढ़िया सी मलाई मेथी की सब्ज़ी अब हमारी बनकर तैयार हुई है। काफ़ी समय लगा, टोटल 25 मिनट्स लगे, क्योंकि ये बेसिक ग्रेवी तैयार थी इसलिए उतना समय नहीं लगा। अगर ग्रेवी भी बनानी हो तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। मैं जनरली सब्जियां काट कर रखती हूँ, और पहले से आधा घंटा तैयारी करके रखती हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। नहीं तो हर चीज़ एक एक करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा फिर एक काम के लिए। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखो तो जल्दी हो जाता है। इस प्रकार से हमने मलाई मेथी बनाई है, बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही मज़ेदार सब्जी है। और अब देखिए, अब इसका उबालने का थोड़ा उबाल इसमें आने लगी है। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी मलाई डाल देंगे और फिर उसको सर्व करेंगे। हमने थोड़ी सी टेस्ट देखी थी तो थोड़ा मिर्च पाउडर कम लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा डाला है मैंने। और ये है जो किचन किंग मसाला। अब इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, एक बार करछी घुमा देंगे। बहुत ही बढ़िया सी मेथी मलाई सब्जी बनकर तैयार हुई है। मैंने कोई स्टेप को स्किप नहीं किया है, आपके सामने पूरे के पूरे स्टेप्स, बहुत ही बढ़िया वाले स्टेप्स, सारा पूरा कुकिंग प्रोसीजर दिखाया है। इसमें कोई स्किप नहीं किया है या डिलीट नहीं किया है। कंटिन्यूअस ये शूटिंग चल रही थी और यहाँ पर पूरी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी मैंने बताई। थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत बढ़िया सी खाना बनाने के लिए या सीखने के लिए थोड़ा तो समय देना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। अब इसका आरोमा पूरे किचन में, पूरे घर में घूम रहा है। और आज क्या बन रहा है इसके बारे में भी फैमिली मेम्बर्स पूछ रहे, तो बहुत ही बढ़िया बनी थी। स्मेल, उसकी सुगंध ही इतनी अच्छी थी कि लोगों को भूख लग जाए। खाना ऐसा बनना चाहिए जो झटपट बने, टेस्टी बने और उसकी सुगंध से ही लोगों को भूख लग जाए। खाना बनाने के साथ साथ उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। जब हम अच्छे से सुंदर से प्रेजेंट करेंगे ना, उससे और बहुत ही अच्छे से उसी चीज़ को बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। अब ये मलाई मैंने काफ़ी 100 ग्राम के ऊपर है, पूरी डाल दी है और अब इसको 2-3 सेकंड ही रखा है गैस पर, बाद में हम बंद कर देंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब मलाई पूरी मिक्स हो जाएगी और आज की सब्जी बहुत ही मलाई बटर तेल वाली है, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए बाकी का खाना लाइट रखेंगे। जैसे कि कोई एक चीज़ में बहुत फैट आ जाता है तो दूसरा खाना हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे और सलाद ज़्यादा खाएंगे।
और ऐसे भी इसमें फाइबर बहुत है क्योंकि मेथी काफ़ी डली हुई है। बहुत ही टेस्टी बढ़िया सी रेसिपी बनकर तैयार है। अब इसको हम सर्व करेंगे। और हमने इसके साथ दाल भी बनाई थी, दाल फ्राई और जीरा राइस और सिंपल फुलके बनाए थे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सब्जी बन चुकी है। बस इसमें मलाई हमने मिक्स कर ली है और सब कुछ बढ़िया सा बनाकर अब हम इसको सर्व करेंगे एक अच्छे से बाउल में और फिर गरम गरम फुलके बनाकर दे देंगे। इस प्रकार से लीजिए, लाजवाब मलाई मेथी की सब्जी अब तैयार है। अब हम बनाएंगे। आपको ये रेसिपी पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने भी बनाई और कैसी बनी इसके बारे में कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन एक नई नई रेसिपीज़, हर दिन एक नया नया कुछ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिए, देखते रहिए। हर 2-3 दिन में मैं एक रेसिपी डालती हूँ। ये सैटरडे डाला है तो आप कल बना सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया सी मलाई मेथी की सब्जी बनकर तैयार हुई है और हमने खूब एंजॉय की। ये डिनर के लिए बनी थी, आप लंच के लिए भी, पार्टी के लिए कभी भी बना सकते हैं। धन्यवाद।